नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल इनकलाब आगाज जन क्रांति का में। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर के। रूस यही सोच रहा था कि यूक्रेन की औकात क्या है, धूल उड़ते हुए धूल की तरह फूंक मार के हवा में उड़ा देंगे हम यूक्रेन को। लेकिन दोस्तों, जब सामना होता है तब पता चलता है कि किसके बाजुओं में कितनी ताकत थी। 24 फरवरी से शुरू हुआ यह युद्ध अब तक जारी है। दोस्तों, हम रूस और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक बहुत ही रोचक और सच्ची कहानी आपको सुनाते हैं। आप जरा गौर करके इसको सुनने और समझने का प्रयास करिए। हाथी और चींटी की कहानी शायद दोस्तों आपने कभी सुना भी हो। जी हाँ दोस्तों, हाथी को अपने विशालकाय शरीर पर बड़ा ही घमंड था। उसके अपने ताकत पर बड़ा अहंकार हो गया था। वह जंगल में उत्पात मचा रहा था। उसके डर से निर्बल जो जानवर थे वह भागे फिर रहे थे। वह उन लोगों में एक भारी दहशत का माहौल कायम हो गया था। दोस्तों, उसके डर से सभी निर्बल जानवरों ने एक सभा बुलाई और उस सभा में यह निष्कर्ष निकला कि अब हम सभी को यह जंगल छोड़ के चला जाना चाहिए, नहीं तो यह हाथी अहंकार में इतना चूर्ण है कि हम सबको मार डालेगा। दोस्तों, उस सभा के बीच से जब यह बातों को सब लोगों ने सुना तो एक चींटी भी सुन रही थी इस बात को। और चींटी ने कहा, उस भीड़ से एक चींटी ने आवाज दिया कि मैं आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि बड़े बड़े जानवर भी उसमें थे, तो एक चींटी की क्या औकात थी जब वह बोले कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यह सुनकर, चूंकि वहाँ सभी गमगीन थे, एक दहशत का माहौल था, लेकिन सभी ने ठहाका लगाकर हंसा कि क्या बात है कि एक चींटी कह रही है कि मैं आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। दोस्तों, जब उसने कहा तो सभी लोग जानवरों ने ठहाका लगा के हंसना शुरू कर दिया और उसे अनदेखा किया। लेकिन उसी बीच एक बूढ़ा बंदर भी सुन रहा था। उसने कहा कि जरूर हमें इसकी बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए और इसके बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि यह हमें किस रूप में मदद कर सकती है। दोस्तों, बूढ़ा बंदर था, उसके विचार पर गौर किया गया और चींटी ने जवाब दिया कि बस एक मौका हमको दो और कल देखो कि फिर क्या होता है। बात स्थगित हो वहीं पे ख़त्म हो गया। सब लोग अपने माद की तरफ अपने लौट गए। चींटी उस हाथी को ढूंढते हुए निकली जहां वो सो रहा था और जाके चुपके से उसके सूंड में समा गई। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि उस बात के बाद की स्थिति क्या हुई होगी। हाथी पागल की तरह हो गया और पूरे उलट पुलट पागलों की तरह करने लगा, सूंड इधर उधर भांजने लगा, फेंकने लगा। ऐसी स्थिति हो गई कि वह जिंदगी को मौत से भी बदतर समझने लगा। इतनी बेचैनी हो गई थी। सूंड में चींटी जब काटना शुरू कर दिया था तो उसको अपने औकात का, अपने हैसियत का, अपने ताकत का पता उस समय चला जब चींटी से वह एकदम परेशान सा हो गया। अंत में वह हाथी पूरे जानवरों से माफ़ी मांगा, तब चींटी उसके सूंड से बाहर निकली। हाथी का अहंकार चूर हो गया था, उसका घमंड चकनाचूर हो गया था। वह इस बात को अब समझने लगा था कि किसी भी छोटे से छोटे चीज़ को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सबकी अपनी अहमियत है, सबके पास अपनी एक ताकत है। अगर वह खुद पे आ जाए तो बड़े बड़ों को हिला कर छोड़ दे। जी हाँ दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि वही रूस जो 4 दिन में ही इस युद्ध को समाप्त करने के लिए ऐलान कर चुका था कि 4 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, यूक्रेन की क्या हैसियत है, लेकिन वही यूक्रेन आज तक 24 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध को आज तक झेल रहा है और सामना कर रहा है। दोस्तों, मेरे इस कहानी का और इस चर्चा का यही तात्पर्य है कि किसी भी चीज़ को आप छोटा नहीं समझिए। अहंकार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जान लीजिए कि परिस्थिति बस जब कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति खुद पे आ जाए तो फिर वह स्थिति, दिशा, दशा सब कुछ बदल सकता है। सबके अंदर वह ताकत है, वह पावर है, वह शक्ति है। बस उसको अगर खुद पे आ गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, धन्यवाद।